सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। उसके बाद में ये पार्ट 2 है जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी वाक्यों में जो क्या से प्रारंभ होते हैं और एक वो वाक्य जिनके बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है। तो उनके लिए संरचना सूत्र क्या होगा तो देखते हैं। तो डालिए हेडिंग पहली, फर्स्ट टाइप और साथ ही साथ लिखेंगे अपने सुंदर से नोट्स बनाएंगे जिससे आप कभी भी उन्हें रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइप में यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब संरचना सूत्र क्या होगा भाई, या संरचना क्या होगी। स्ट्रक्चर, तो डाल लीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या थी, हैज या हैव। ठीक है, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक पढ़ रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस संरचना सूत्र में ही अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या हो गया संरचना भाई कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज। ठीक है, टाइम फ्रेज क्या होता है भाई, टाइम फ्रेज के बारे में बता दूं। जैसे 1 घंटे से, 4 घंटे से या 4 बजे से, 2 महीने से, इस तरह के जो शब्द हैं वो एक प्रकार के टाइम फ्रेज हैं। फ्रेज का मतलब होता है उपवाक्य, छोटा सा वाक्य। तो उस तरह के ये हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप या WH टाइप, उसके लिए हेडिंग डाल लीजिए। तो जो WH टाइप है, WH टाइप या तो WH या फिर आप लिख सकते हो सेकंड टाइप या फिर यहां पर लिख लेना फर्स्ट टाइप। ठीक है, WH टाइप। ठीक है, तो ये लिखें भाई, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब संरचना सूत्र क्या होगा भाई। तो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, स्ट्रक्चर संरचना क्या होगी। तो क्वेश्चन वर्ड, सर्वप्रथम किसकी अंग्रेजी लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड प्लस
सब्जेक्ट प्लस बीन क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फ्रीज और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस संरचना सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। एक और है भाई, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो उसके लिए नोट करके लिख लीजिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तब क्या सूत्र होगा। जैसे यदि सब्जेक्ट की तरह, तो सब्जेक्ट की तरह कैसे कि तुम्हें अंग्रेजी 1 घंटे से कौन पढ़ा रहा है, तो जो कौन है वो सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे मैं कहूं कि कितने छात्र इस क्लास में 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो कितने छात्र भी वो क्वेश्चन वर्ड है और वो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही में आएंगे, तो वो हम निम्न संरचना सूत्र से इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। तो वो संरचना सूत्र आप लिख लीजिए, क्या होगा वो संरचना सूत्र। तो स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन वर्ड, क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। अब यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, जो क्वेश्चन वर्ड या तो नाउन के रूप में या फिर मतलब नाउन की तरह से कार्य कर रहा हो या फिर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा हो, है ना। तो प्लस सीधे सीधे हैज या हैव बीन आ जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, सब्जेक्ट या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव बीन प्लस B1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम फ्रीज और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, इस तरह के वाक्यों का जो हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति करते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत फुल स्टॉप, लेकिन इनके अंत में सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और संरचना सूत्र तो उनका बिल्कुल सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। तो देखिए, अब एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एग्जांपल। तो देखो क्या से प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, और इसमें आया है क्या सीता सुबह से इस चित्र को खींच रही है। तो क्या शब्द आया, तो सर्वप्रथम क्या लाएंगे, हैज या हैव, लेकिन सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ले आइए और फिर सीता, तो हैज सीता। उसके बाद में क्या था, बीन, खींचना की क्या है, ड्राइंग, ING फॉर्मूला लगाएंगे, ड्राइंग। किसको खींच रही है, इस चित्र को, ड्राइंग दिस पिक्चर। अब कब से खींच रही है, तो कब से, देखिए यहां पर सेंस किसके साथ में यूज होता है। तो मैंने ये जो फर्स्ट वीडियो थी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव की, तो उसमें ये बता दिया किसके साथ सेंस का यूज होगा, किसके साथ में फोर का यूज होगा।
तो यहां पर क्या दे रखा है, सुबह से, तो सुबह से किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से पढ़ रहे हो, तो कौन पढ़ रहा है, तुम, और तुम के साथ में क्या आएगा, हैव, तो हैव और यू, उसके बाद में बीन, हैव यू बीन, उसके बाद पढ़ना, वर्ब लेके आइए, पढ़ना की क्या है, रीड, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। ठीक है, तो हैव यू बीन रीडिंग। अब कहां पढ़ रहा है, तो इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो हैव यू बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, कब से पढ़ रहा है, 6 महीने से। अगर महीने का नाम दिया होता तो सिंस लगाते, और 6 महीने तो क्या है, अवधि दे रखी है, तो क्या लगाएंगे, 4 6 मंथ, 6 मंथ, अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, बे जनवरी से, बे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं, बे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस या 4 प्लस क्या आएगा, प्लस टाइम फ्रीज। तो उस पर देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी ले आओ। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई। ठीक है, और वाई के बाद में है जाएगा या हैव, तो बे के साथ में आएगा हैव, और फिर सब्जेक्ट दे, और उसके बाद में बीन। यहां तक समझाया, भाई हैव दे बीन। उसके बाद में मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है नष्ट करना की है, बेस्ट, आईएनजी फॉर्म जोड़ दो तो बेस्टिंग। ठीक है, WASTE होती है, ये हटा करके आईएनजी लगा देते हैं, तो वेस्टिंग। क्या कर रहा है, वेस्टिंग, अपना टाइम। तो दे के साथ अपना की देयर, THEIR, दे के साथ देयर, कब से कर रहा है, जनवरी से। अब महीने का नाम दिया है तो हम क्या लगाएंगे यहां, सिंस। अगर महीने का नाम नहीं दिया होता तो सिंस नहीं लगाते। ठीक है, तो लगा दीजिए सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, मोनू 3 घंटे से कहां खेल रहा है, तो मोनू 3 घंटे से कहां खेल रहा है, तो कहां की अंग्रेजी ले आइए सर्वप्रथम, वेयर, फिर उसके बाद में हैज, सब्जेक्ट मोनू के साथ में क्या आएगी, हैज, और फिर मोनू, मोनू। अब खेलना की क्या है, इसके बाद में बीन ले आइए, बीन, और खेलना की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, ये दिया नहीं है, 3 घंटे से खेल रहा है, तो 3 आवर्स, 3 आवर्स। मोनू 3 घंटे से खेल रहा है, तो वेयर कहां खेल रहा है, वेयर हैज मोनू बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है, तुम कौन सी पुस्तक, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो देखिए कौन सी पुस्तक, अब इसी के साथ में पूरा आ जाएगा, कौन सी पुस्तक, तो विच, सिलेक्शन की बात कर रहा है, विच बुक, विच बुक। अब पढ़ रहे हो तो यू के साथ आएगा हैव यू, फिर बीन और रीडिंग। तो विच बुक हैव यू बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रहे हो, तो कल शाम से, तो कल शाम से क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस लास्ट इवनिंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से। तो कितने विद्यार्थी के लिए क्या लेके आए, तो हाउ
मैनी संख्यावाचक है और स्टूडेंट स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी स्टूडेंट, अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। तो हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बीन। अब प्रतीक्षा करना की वेटिंग कब से कर रहे हैं, वेटिंग मी फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बीन वेटिंग मी फॉर 2 आवर्स। अब देखो जो हाउ मैनी स्टूडेंट, ये कितने छात्र या कितने छात्र पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था ये किसकी तरफ से, जो मैंने तुम्हें बताया था ये इससे दिया गया है कि क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट की तरह काम करे तब प्लस हैज या हैव बीन, इसलिए इसमें देखो डायरेक्ट आ गया है हैव बीन। बाकी किसी में इस तरह से हैव बीन नहीं आया, हैव और बीन आया है सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन इसमें आया है हैव बीन। तो अब नेक्स्ट है, हाँ यहां नोट करके एक लिख लीजिए कि यदि इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव हो तो, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नोट बीन से पहले लगा देंगे, बीन से पहले लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या हुआ, लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है, तो देखो हैज दैट गर्ल, वह लड़की मतलब दूर के लिए संकेत कर रहा है तो पूरी लगाएंगे, ये नहीं कि सी लगा देंगे, संकेत कर रहा है तो दैट गर्ल सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज का प्रयोग किया है, तो हैज दैट गर्ल। उसके बाद में बीन ले आइए, हाँ बीन से पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव आया है ना, क्या आया है, नॉट लगा दीजिए, नॉट बीन। फिर दूध पीना की क्या है, ड्रिंक, DRINKING लगा दीजिए, ड्रिंकिंग। मिल्क कब से पी रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है भाई। तो हैज दैट गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मोहन 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा। देखो क्यों क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड भाई ले आइए सर्वप्रथम, भाई, और भाई के बाद में सब्जेक्ट मोहन है, उसके साथ में क्या आ जाएगा, हैज, और फिर मोहन, और फिर नॉट और बीन, क्योंकि बीन से पहले क्या लाना है, नॉट, या सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और खाना खाना की ईट, ING लगा दीजिए, ईटिंग द फूड। अंतिम प्रश्नवाचक, सॉरी सिंस या फॉर, तो 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज, अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाई हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 डेज। नेक्स्ट रह गया है, क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। तो क्या मैं, तो देखो क्या से स्टार्ट हो रहा है, अब देखो मैं है तो उसके साथ में क्या आएगा, हैव, ठीक है, हैव आई। अब प्रतीक्षा करना की क्या है, सॉरी, हैव आई, उसके बाद में नॉट और फिर बीन, क्योंकि बीन से पहले क्या लगाना है, नॉट, तो देखो नॉट लगा दिया। उसके बाद प्रतीक्षा करना की वेटिंग फॉर मी, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन इस वाक्य में करेक्शन कर लीजिए भाई, क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, ये वाक्य तो कंटिन्यूअस का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसमें करेक्शन कर लिए, क्या मैं 2 घंटे से, यहां लिख लीजिए 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर मी और फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसे सही करके लिखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।